मैं आर के सिंह कक्षा 8 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए वर्गमूल का पार्ट 2 में हम बताने जा रहे हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आप सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभाज्य संख्याओं की। वर्गमूल दो तरीके से निकल सकता है, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। जब गुणनखंड विधि की बात आती है तो अभाज्य संख्याओं से ही इसका गुणनखंड किया जाता है। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 मतलब वो संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल 2 मतलब वो संख्या होती है और 1 होता है। इसके अलावा उसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। चूंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2, 3 का 3 गुणे 1, 5 का 5 गुणे 1। तो ये सारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। और भी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए मैंने डॉट डॉट कर दिया। अब पहला वर्गमूल देखते हैं गुणनखंड विधि से। यहाँ पर लास्ट में 4 है, इसका मतलब सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, 2 से ले जाएंगे। 2 3 6, 1 बचा 17 हुआ, 2 8 16, 1 बचा 14 हुआ, 2 7 14 और 2 दूनी 4। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे आप भाग दे सकते हैं, ठीक है। 2 3 6, 1 ऊपर से 7 उतरा, 2 8 16, 1 ऊपर से 4 उतरा, 2 7 14, इसके बाद अगला वाला 4 उतरा, 2 दूनी 4। इस तरह से आप करेंगे। फिर 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18, फिर 2 3 6, फिर 2 6 12। ठीक, आप इसी तरह से अगर नहीं आता है इस तरह से भाग देख करते जाइए, नहीं तो मुझे बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान से देखें। फिर छेद है, 2 से कटेगा, 2 9 18। अब 18 19 में से घट गया, 1 बचा 13 हुआ, 2 6 12, 13 में से 12 घटा 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16। फिर 2 से 2 4 8, 1 बचा, 9 में से 8 घटा तो 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 4 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब ये 121 आया, 121 11 से कटेगा। 11 से कटने का नियम है, अगर विषम स्थान सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 है, 0 है, इसका मतलब वो 11 से कटेगा। यहाँ पर देखिए, पहला स्थान, इसके बाद इधर दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, इसको जोड़ दिए 2 हुआ, और ये बीच में दूसरे स्थान का जो है, तो ये पहला और तीसरा विषम स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान है सम स्थान, तो 2 में से 2 घटा 0, इसका मतलब 11 से कटेगा। 11 से 12 में भाग दिया 1 आया, यहाँ 1 बचा, फिर 11 हुआ, 11 1 कम 11, फिर 11 से। अब गुणनखंड विधि में हमेशा पेयर बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य संख्याओं का पेयर। ये पेयर बन गया, ये जोड़ा बना। अब 7744 का हम वर्गमूल लिखेंगे। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। अब इसमें से 1 2 इसमें से ले लेंगे, 1 2 इसमें से, 1 2 इसमें से, 1 11 इसमें से, यानी कि 2 हो गया 3 बार। और फिर 11 एक बार। अब इसका आप गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 11 में गुणा हुआ, 11 8 88। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। आखिर में 4 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16, फिर 6 है यहाँ, 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से, क्योंकि आखिर में 2 है, 2 से कटने वाली संख्या है। 2 दूनी 4 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, फिर 2 छक्का 12 हो गया, फिर आखिर में 6 2 से कटेगा, फिर 2 से, 2 1 कम 2,
2 चौक के 8, 1 बचा, 9 में 7 कटा तो 11 हुआ, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर आखिर में 2 8 है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, ये हो गया। 2 से 5 में 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18 हुआ। अब आखिर में 9 है, 2 से नहीं कटेगा, ये 7 2 9 9 18 यानी कि 3 से कटा, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हुआ, 3 चौक के 12, 3 तिरिक के 9। फिर देखिए 3 और 4 7, 7 2 9, 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 8 1 9 होता है, 9 3 से कटता है, फिर 3 से कटा, 3 से पहले 6 में ले गए, 3 दूनी 6, 1 बचा 21 हुआ, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिरिक के 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब इसके बाद जोड़ा बनाएंगे, ये 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का दूसरा जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 3 का दूसरा जोड़ा, 3 का तीसरा जोड़ा। अब यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 11,664 का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, 1 2 इसमें से ले लेंगे, फिर गुणे 1 2 इसमें से ले लेंगे, 1 3 इसमें से ले लेंगे, फिर गुणे 1 3 इसमें से लेंगे, फिर 1 3 इसमें से ले लेंगे। तो पेयर में से 1 लेना है। अब इसका गुणा कर दिए, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 प्लस माइनस 108, ये हो गया वर्गमूल। फिर अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखिए ये सवाल आखिर में शून्य है, इसका मतलब ये सम संख्या है, 2 से कटेगा ही। 2 से 4 में भाग दिए, 2 दूनी 4, अब 2 से 9 में भाग दिए, 2 चौक के 8, 1 बच गया, 9 में से 8 कटा तो 10 हुआ, 2 पंजे 10, आखिर में शून्य, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 5 में 4 कटा 10 हुआ, 2 पंजे 10। अब आखिर में 2 से कटने वाली संख्या नहीं, यानी सम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा क्योंकि आखिर में 5 है। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक के 20, 2 बचा 22 हुआ, फिर 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 से कटा, 5 चौक के 20 बचा 4, 24 में से 4 घटा, 24 में से 20 घटा 4 बचा, अब यहाँ 45 हुआ, 5 9 45, अब ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब इसका हम वर्गमूल लिख देंगे 4900 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान, फिर प्लस माइनस। अब पेयर बना लिया मैंने, ये 2 का 1, 5 का 1, 7 का 1, तीनों में से 1 1 ले लिए, 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 पचे 35 और 35 दूनी 70 प्लस माइनस 70। इसके बाद हम अगले सवाल पर आएंगे। आइए देखें इसको कैसे निकालना है। यहाँ पर आखिर में 9 है, 2 से नहीं कटना है। अब चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28, 3 से नहीं कटेगा 28, 5 से कटेगा नहीं। ठीक, तो 2 का चेक हो गया, 3 का और 5 का भी चेक हो गया क्योंकि आखिर में 5 नहीं है, शून्य नहीं, 5 से नहीं कटेगा। 7 से देखेंगे, 7 से भाग देके देखें, 7 छक्के 42 बचा 5, 50 हुआ, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 18 हुआ, 7 दूनी 14, 18 में 14 घटा 4 बचा। अब ऊपर 9 उतरा, 7 सत्ते 49, 7 से कट जाएगा, 7 से ले जाए, 7 छक्के 42, 5 बचा, 50 हुआ, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से जाएगा, 7 9 63 बचा 4, 7 छक्के 42। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ 7 है, 7 एकम 7। अब ये 961 है, अब 7 से जाएगा कि नहीं वो चेक कर लेंगे। 7 एकम 7, 2 बचा, 26 हुआ, 7 तिरिक 21 बचा क्या 5, 51, 7 से नहीं जाएगा। अब इसमें कौन सी संख्या से जा रहा है वो हम देख लें। ये हमको लग रहा है 21 से जाएगा,
31 से ले जाते हैं, ठीक है। अब 31 से 961 में हम भाग दे के देख ले। 31 से 961 में भाग, 31 तिया 93 हो गया, बचा क्या 3, 31 से कम 31, इसका मतलब 31 बार चला गया। फिर 31 से एक बार, अब इसका बाद ये हो गया आपका 47,089 का वर्गमूल प्लस माइनस 7 गुणे 31, 7 का 1 में गुणा हुआ, 7 एक कम 7, 7 त्रिक के हो गया 21 प्लस माइनस 217, ये हो गया आपका सवाल हल हो गया, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। आइए परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। धनात्मक वर्गमूल, इसका मतलब केवल प्लस लेना है, माइनस लिखना ही नहीं। पहले प्लस माइनस दोनों लिखते थे जब केवल वर्गमूल निकालना होता था। अब यहाँ आखिर में 5 है, इसका मतलब 5 से कट जाएगा। 5 से 6 में भाग दिए, 5 एकम 5, बचा 1, 12 हुआ। 5 दूनी 10, बचा 2, 25 हुआ। 5 पचे 25, फिर 5 चले गए, 5 दूनी 10, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से ले गए, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। इसके बाद 1296 को हम देखते हैं, 1296। अब आप ध्यान दें, आखिर में 6 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, सम संख्या है। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 8 एक 9, 3 से कटेगा, 3 से ले जाएंगे, 3 से कटा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटा, 3 9 27, फिर 3 से कटा, 3 तरीके 9, फिर 3 से कटा, 3 एकम 3। अब इधर पेयर बनाएंगे, ये इधर पेयर बनाएंगे। अब इसके बाद हम लिख देंगे 625 और 12/1296 का वर्गमूल। अब चूंकि इसमें प्लस माइनस लिखना नहीं है, केवल प्लस वाला है, तो बिना चिन्ह के लिख देंगे तो प्लस वाला माना जाएगा। 625 का ऊपर देखें, 1 5 इसमें से लिए, 1 5 इसमें से लिए, तो ये हो गया 5 गुणे 5। 1296 में से देखिए आप, 1 2 इसमें से, 1 2 इसमें से, 1 3 इसमें से, 1 3 इसमें से, मतलब 2 तो 2 ले लिया गया, और 3 और 2 3 ले लिया गया 2 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका गुणा कर लीजिए। ऊपर हो गया 5 पचे 25, नीचे हो गया 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये हो गया आपका वर्गमूल। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं अगले सवाल में। 529/196 है। 529 आखिर में 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटने के लिए 9 2 11, 11 5 16, 3 से नहीं कटेगा। आखिर में 5 या 0 नहीं है, यानी 5 से भी नहीं कटेगा। 7 के लिए 7 7 49, बचा क्या 3 39, 7 से 39 नहीं कटता, 7 से नहीं कटेगा। 11 के लिए 9 5 14 हो गया, 14 में से 2 घटा है, 12 बचा, 11 से नहीं कटेगा। 13 चौके 52, 9 बचा यहाँ, 13 से 9 में भाग जाएगा नहीं। 17 से 17 तिया 51, 1 बचा, 19 हुआ, 19 कटेगा नहीं। इसके बाद 19 से देखें, 19 तिया 19 दूनी 38, भाग दे रहे हैं, 19 से नहीं कटेगा, 23 से कटेगा। क्योंकि आखिर 3 और 3 का गुणा 3 तरीके 9। 23 से यहाँ भाग दे देंगे 529 में, 23 दूनी 46, बचा 6, ऊपर से 9 उतरा, 23 या 69, ये हो गया आपका 23 बार कटा। फिर 23 से एक बार कटा। इसके बाद ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब 196 का देखना है। 196 आखिर में 6 है, सम संख्या है, 2 से कटेगा,
2 9 18, एक बचा 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक के 8, एक बचा 18 हुआ, 2 9 18। अब 49 7 से कटता है, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक, अब इसके बाद हम लिख देंगे 529 बटा 196 का वर्गमूल बराबर, इसमें देखिए केवल एक पेयर है 23 का, इसमें 2 का एक पेयर है, 7 का एक पेयर है। ऊपर हो गया 23, 529 का वर्गमूल, और नीचे हो गया 2 गुणे 7, हो गया 23 बटा 14। अब 14 से जब हम 23 में भाग देते हैं तो 14 एकम 14, 13 में 4 गया 9, यानी कि एक बार पूरा भाग गया, एक सही हो गया और 9 बचा, 9 ऊपर लिख दिए, एक सही 9 बटा 14, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए, ये परिमेय संख्या मिश्र भिन्न है। पहले क्या काम करते हैं, इसको विषम भिन्न में बदलते हैं। 49 में 4 का गुणा कर दिए, 49 गुणे 4, 4 9 36 हो गया, 4 चौक को 16, 16 3 19 हो गया। इसके बाद इसमें 29 ऊपर का जो अंश है उसको जोड़ दिए, 9 6 15 हो गया, 9 2 11 1 12, 1 1 हो गया 2, यानी कि 225 बटे में 49। ठीक, अब ये चीज हम मिटा दे रहे हैं। इधर हम अब 225 का पहले निकालेंगे वर्गमूल। पहले 225 का वर्गमूल, यहां ध्यान से देखिए, 5 2 7, 7 2 9, 2 से कट नहीं रहा क्योंकि विषम संख्या है। 7 2 9 हो गया, यानी कि 3 से कटेगा, 3 से ले गए, 3 7 21, एक बचा 15 हुआ, 3 5 15, फिर 3 से कटा, 7 5 12, 3 से कटता है, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 3 का एक पेयर बना और 5 का एक पेयर बना। अब इसके बाद हम 49 का कर लेंगे। 7 से 49 कटेगा, 7 7 49, इसमें 7 का एक पेयर है। अब हम लिखेंगे 4 सही 29 बटा 49 का धन वर्गमूल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बराबर, ऊपर आपका क्या हो गया, 3 गुणे 5 225 का हुआ, नीचे क्या हो गया 49 का वर्गमूल, इसमें से 1 लेना है, 7 हुआ, यानी कि 15 बटा 7। अब 7 से जब 15 में आप भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 1 बचा, ये 1 सही यहां पर लिख देंगे, और जो 2 बचा है उसको नहीं, 2 बार गया है तो 2 सही यहां लिखेंगे, 1 बचा 1 ऊपर लिखेंगे, 2 सही 1 बटा 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल में चलते हैं। आइए, पहले मिश्र भिन्न है, इसको हम विषम भिन्न में बदलते हैं। इसके हर में ये जो पूर्ण संख्या इसका गुणा करें, 121 गुणे 23, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 6 2 8, 4 3 7 2, और ऊपर 26 उतार के जोड़ लेंगे, 6 3 9 हो गया, 8 2 हो गया 10, 7 1 हो गया 8, 2809 हो गया। ठीक, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2809 बटे 121। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब 2809 को पहले हमने यहां लिखा, अब ध्यान से आप देखें, 2 से कटेगा नहीं, ठीक, 3 से कटेगा कि नहीं ये चेक करना है। 9 8 17 2 19, 3 से नहीं कटेगा 19, 3 के पास 5 है, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि आखिर में 0 या 5 नहीं है, 7 से नहीं कटेगा। ठीक, ये सीधे कटेगा 53 से।
5 पचे 25 होता है और 3 तरीके 9 होता है। 53 से हम सीधे भाग देंगे, क्योंकि 50 में 50 का गुणा करते तो 2500 आता है। ठीक, इसलिए 53 के करीब है और 3 तरीके 9 इकाई का इकाई से मिलाइए तो 2809 में हम 53 से भाग दिए। पहले 5 बार गया, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 25 एक 26, 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, ऊपर से 9 उतारे। अब 3 बार गया, 3 तरीके 9, 3 पचे 15। ठीक, यानी कि 53 से ले गए, 53 बार गया, फिर 53 से ले गए एक बार, ये हो गया। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब 121 का देखिए, एक सौ इक्कीस 11 से कटता है। 11 कम 11 एक बचा, 11 हुआ, 11 कम 11। ठीक, अब इसके बाद हम लिख देंगे 2800, पहले लिखे 23 सही 26 बटा 121 का वर्गमूल बराबर 2809 बटा 121 बराबर क्या हो गया? 2809 का एक पेयर यहाँ 53 का बना एक, तो यहाँ लिख देंगे 53 और यहाँ पर 11 का एक पेयर बना, नीचे लिख देंगे 11, 53 बटा 11। अब इसको चूंकि विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। 11 से 53 में भाग दिए, 11 चौक के 44, 13 में 4 गया 9 बचा, 4 सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 सही 9 बटा 11, ये सवाल हो गया। फिर हम मिलते हैं आगे। इसी के साथ मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जय हिंद, जय भारत।